नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज के ये वीडियो NCERT की मेन पुस्तक क्लास 12th के लिए है। सब्जेक्ट है आपका मैथ। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 7.3 7.2 और क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 35। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट है मैथ, बुक है NCERT। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है समाकलन, और ये हो गया आपका 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे x इंटू डी एक्स। एक बार हम इसको दोबारा नोट करेंगे। ये हो जाएगा आपका समाकलन, और ये 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने माना कि 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स, और आगे हो जाएगा आपका लॉग एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। जो फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं अवकलन के, उन फार्मूलों को लगाएंगे। फार्मूला है आपका डी बाई डी एक्स ए इज इक्वल टू 0, और एक फार्मूला है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और हम लोग इसे कह सकते हैं कि डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी। समीकरण 1 में ये सारे मान रखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया समीकरण नंबर 1 से। अभी हो जाएगा आपका समीकरण 1 परिवर्तित हो जाएगा, समाकलन ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, और आगे लग जाएगा आपका डी टी। सभी लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि डी एक्स अपॉन एक्स रिप्लेस हो जाएगा डी टी से। यहाँ एक फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला होता है समाकलन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, और ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी का मान रखने पर वापस यहाँ पर टी का मान रख देंगे, तो लिख देंगे टी का मान रखने पर जब हमने टी का मान रखा तो टी का मान है आपका 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है समाकलन, और ये दिया गया है आपका x प्लस 1, इसके बाद x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x और dx, और इसका हमको x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सवाल को एक बार फिर से नोट किया, समाकलन x प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा आपका x इंटू डी एक्स। चलिए अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर सवाल को, ठीक है, थोड़ा सा मान लेते हैं। मानने के बाद ये सवाल आसान हो जाएगा। और ये हो गया आपका, हमने इसको माना कि माना x प्लस लॉग x इज इक्वल टू टी। इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लॉग x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर तिरक गुणा हो जाएगा, और ये बनेगा आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और इधर लगा सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यही चीज़ सवाल में हमको नज़र आ रही है, x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो आइए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसलिए ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आया होगा, टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है, फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला होता है समाकलन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी।
इस फार्मूले को जब यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c, और ये हो जाएगा आपका t³ / 3 + c। अब टी का मान रखने पर, तो यहाँ पर लिख दिया टी का मान रखने पर जब हम टी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x + log x का होल क्यूब, और ये ऊपर हो जाएगा पहले 1/3 + c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। तो आई होप कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको बोला है समाकलन, और ये दिया गया आपका x³ साइन, और ये हो जाएगा आपका आगे tan इनवर्स x⁴ अपॉन नीचे आपका दिया गया है 1 + x⁸ इंटू dx। अब इसको एक बार फिर से नोट करेंगे, समाकलन x³ इसके बाद साइन tan इनवर्स x⁴ इंटू dx अपॉन नीचे हो जाएगा 1 + x⁸। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल को आसान करने के लिए हम यहाँ पर मान लेंगे, और हम इसे समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं, और यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि माना tan इनवर्स x⁴ इज इक्वल टू टी। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx tan इनवर्स x⁴ इज इक्वल टू dt/dx। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे, और फार्मूला होता है d/dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 + x², और इस बेस पर ये हो जाएगा हमारा कि 1/1 + x⁴ का स्क्वायर, और x⁴ का फिर से हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x³। ठीक, ये हो जाएगा 4x³, और इधर dx भी ले लेंगे, और ये हो जाएगा आपका dt। अब देखिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही नोट करेंगे, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, तो ये हो जाएगा x³ dx अपॉन 1 + x⁸, ठीक है, बराबर dt/4। आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। अब यहाँ पर लेंगे समीकरण नंबर 1 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, ये हो जाएगा आपका समाकलन। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका dt/4, ठीक। इसके बाद ये जो हमने माना है तो ये हो जाएगा आपका sin t। क्या हो जाएगा आपका sin t, ठीक। अब इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपका sin t, और आगे चला जाएगा dt। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin t dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है sin t का, बताइए आप लोगों को फार्मूला कंपलसरी याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका -cos t + c। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/4, और ये ब्रैकेट में -cos t + c। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, t का मान रखने पर, t का मान रखवा दीजिए। जब हम t का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -1/4 cos, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x⁴, ठीक है, और प्लस c। आपको मालूम है कि c एक कांस्टेंट है जिसको इंटीग्रल कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका कंप्लीट हो गया 37। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, सवाल में आपसे कह रहा है कि ये विकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर के अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखिए। लेकिन हमको मालूम है कि कोई भी विकल्पी प्रश्न भले ही हो, लेकिन हमें उसको हल करने की ज़रूरत होती है। तो हमें विकल्प से मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन से मतलब है, हम उसे हल करेंगे। ये हो जाएगा आपका समाकलन, और ये हो जाएगा आपका 10x⁹ प्लस 10x log 10 बेस e अपॉन नीचे हो जाएगा आपका x⁻10 प्लस 10x, और ये सब बंद करके हो जाएगा आपका dx। एक बार फार्मूले को फिर से नोट करते हैं ताकि सवाल को सॉल्व कर सकें। ये हो जाएगा 10x⁹ प्लस 10x log 10 बेस e अपॉन नीचे हो जाएगा x⁻10 प्लस 10x, और ये हो जाएगा आपका जाकर के आगे dx। चलिए
अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, तो हम हर वाले टर्म को मानते हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर आप इसे 1 कर दें, ताकि जब हम रिप्लेसमेंट करें तो हम ये बोल सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पर हो गया आपका माना, आपने मान लिया कि माना x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू t। इसका x के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका x की पावर 10 प्लस d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर जो फार्मूले लग रहे हैं अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, और एक फार्मूला होता है आपका d बाई डी एक्स, a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x लॉग a बेस e। ठीक है, इस बेस पर ये हो जाएगा आपका 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x लॉग 10 बेस e। ठीक है, और इधर से dx इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका dt। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या है आपका, ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा आपका जाकर के 1/t, और ऊपर वाला पूरा हिस्सा रिप्लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा dt। अब फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ये हो गया आपका समाकलन 1/x dx इज इक्वल टू लॉग x बेस e प्लस c, और ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ x बेस e प्लस c, तो लॉग मॉड ऑफ t प्लस c। अब t का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा, t का मान रखने पर जब t का मान रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका लॉग, ठीक है, 10 की पावर लॉग, जो माना है वही रखें, माना लॉग x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x अब प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। नीचे लिख देंगे c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। एक्सरसाइज 7.2 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि समाकलन dx अपॉन, नीचे है आपका साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका समाकलन dx अपॉन, नीचे साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/, नीचे साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। अब हम सभी लोग जानते हैं कि हम 1 की जगह पर साइन और कॉस का इस्तेमाल करते हुए एक फार्मूला रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x अपॉन, नीचे हो गया आपका साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कट गया, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर x अपॉन, नीचे है आपका साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, और ये हो गया आपका dx। ये और ये कट गया, जो बचा उसे नोट करेंगे 1/ कॉस स्क्वायर x dx प्लस 1/ साइन स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका dx। फार्मूला होता है आपका 1/ कॉस x इज इक्वल टू सेक x, और 1/ साइन x इज इक्वल टू कॉसेक x। ये हो जाएगा आपका समाकलन सेक स्क्वायर x, ठीक है, dx प्लस समाकलन, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर x dx। ठीक, अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये रहता है कि समाकलन, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x, ठीक है, समाकलन सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, ये मान होता है आपका tan x प्लस c, और समाकलन कॉसेक स्क्वायर x
dx इज इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस सी, और ये आ जाएगा हमारा जा करके कि tan x माइनस कॉट x प्लस सी, जहाँ पर देखिए c बराबर c1 प्लस c2 भी आप मान सकते हैं। ये आपका आंसर है। तो इस सवाल में हमें मानना नहीं पड़ा, मानते हम उस सवाल में, मानने से हमारा सवाल छोटा हो जाता है। सवाल के काफ़ी टर्म मानी वाली चीज़ के डिफ्रेंसिएशन में मौजूद रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 7.2 जो कि समाकलन इंटीग्रल से रिलेटेड थी वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। सभी 39 क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, नमस्कार।